लोगों को रात में जब सोते हैं तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मानो उनके सीने के ऊपर कोई वजन रखा हो, कोई बहुत भारी भरकम सा पत्थर सा, स्टोन सा या कोई बहुत वजन उनके सीने के ऊपर आ गया हो। कई बार रात्रि में उन्हें ऐसा लगता है कोई व्यक्ति या कोई ऐसी चीज़ उनका गला दबा रही है। कई बार उनके बिस्तर को छेड़ा जा रहा है, कई बार उनके पैरों को खींचा जा रहा है, कई बार शरीर का स्पर्श करके कोई चीज़, जैसी आँख खुलती है वैसी लगता है कुछ नहीं है, आँख बंद करते हैं फिर कुछ ऐसा लगता है। तो देखो बेटा, संसार में है तो बहुत कुछ, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ज़्यादातर व्यक्ति का वहम ज़्यादा होता है। मैं इस बात को कहूँगा 90% वहम होता है, 10% ही इस प्रकार की बातें होती हैं। और 10% में भी 10% में भी हमें पहले अच्छे से महसूस कर लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वास्तव में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। प्लेन चिट के माध्यम से भी जाना जा सकता है कि भाई आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, आपकी बॉडी पे नेगेटिव एनर्जी है। मोमबत्ती जला करके या दिए जला करके 11 दीप की एक प्रस्तुति होती है, उससे भी जाना जा सकता है। बाकी पहचान है, जैसे हमने आपको बताई, यदा कदा से घर से गंदी स्मेल आना, किसी चीज़ का स्पर्श करना, कोई सीने के ऊपर अक्सर वजन पड़ना, अक्सर लगना, कोई परछाई दिखना, कोई चल कर के जा रहा है, कोई हमें देख रहा है, इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती हैं। खैर बेटा, अब देखो इन सब चीज़ों का तोड़ क्या है। पहले तो मैं यही कहूँगा, अपनी बात को पुनः प्रारंभ करने से पहले आप अच्छे से जागरूक हो जाएं, अच्छे से पहले समझ लें ऐसा है या नहीं है। नहीं तो फिर आप क्या करें, अब इसके उपाय के रूप में क्या करना होता है, गायत्री अनुष्ठान, गायत्री जप वास्तव में अनुभूत है। ये गायत्री जप विधि विधान के साथ जिस घर में हो जाए, और यदि वो व्यक्ति स्वयं करने लगे, जिस व्यक्ति को ऐसा लगता, हम गारंटी देते हैं आपको, हम विश्वास देते हैं आपको, अगर वो व्यक्ति सही विधि विधान से करेगा तो कैसी बड़े से बड़ी, पुराने से पुरानी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर क्यों ना वास कर रही हो, उस घर में या उस शरीर पर चली जाएगी। लेकिन अफसोस तो यही है कि वो व्यक्ति गायत्री मंत्र हो या कोई और साधना उसको दी जाए, वो कर नहीं पाता है। उसका मन नहीं करेगा, उसे गुस्सा चढ़ेगा, 2 दिन करेगा फिर छोड़ देगा, फिर नहीं। साहब, किसी भी चीज़ को लय ताल में लाने के लिए उसका अभ्यास आवश्यक है, उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से आपकी बॉडी में यदि नेगेटिव एनर्जी बस गई है, और नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी ही दूर कर सकती है, आप ध्यान रखें।